गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी आज हम गुड मॉर्निंग बच्चा। आज अभी हमने जूम क्लास ली थी ना, उसी का हम एक रिवीजन कर रहे हैं। जो बच्चे शायद क्लास में नहीं आ पाए होंगे फॉर सर्टेन रीजंस, उसको भी हेल्प करेगा। तो अभी हमने एसएमआर की ही रिवीजन की थी जो हमने इससे पहले किया था, और हमने नई चीज़ देखी है वॉज एंड वर। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पहले किया हुआ है, कोई नया टॉपिक नहीं है, बट रिवीजन हमें करना ज़रूरी है जिससे कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएँ। ओके, तो यूज़ ऑफ एसएमआर। तो बॉय इज प्लेइंग, आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है एक लड़का खेल रहा है, तो बॉय इज प्लेइंग हुआ, बच्चा खेल रहा है। एक अकेला लड़का है इसलिए एक इज लग गया। बॉयज आर प्लेइंग, बहुत सारे लड़के दिख रहे हैं, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो हमें आर लगाना पड़ा, तो बॉयज आर प्लेइंग होगा, है ना। तो देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लगाना पड़ा मुझे, है ना। इज तो नहीं लगा सकते। पीपल आर डांसिंग, देखो यहाँ पे लास्ट में एस तो नहीं लगा, पीपल्स तो नहीं है, पीपल है क्योंकि जब बहुत सारे लोग होते तो पीपल बोलते हैं, लेकिन होते तो प्लूरल ही है ना। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो प्लूरल ही होता है ना, वैसे ही पीपल भी प्लूरल होता है। तो दे आर डांसिंग, तो पीपल आर डांसिंग, है ना। तो हमने प्लूरल के साथ आर लगाना है, इसलिए हमने आर लगाया। अब देखिए, आपके पिक्चर में मैंगो दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मम्मा देखो दिस इज अ मैंगो, ये एक मैंगो है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो अगर अकेला मैंगो है, सिंगुलर मैंगो है, तो इज लगाया। लेकिन अगर काफी सारे मैंगोज हैं तो हम क्या लगाएंगे, दीज आर मैंगोज। देखिए ये सारे मैंगोज हैं, तो ये सारे के लिए दीज लगाया, और दीज मतलब बहुत सारे, इनके साथ लग गया आर, तो दीज आर मैंगोज। ये तो मैं हूँ, देखो मेरी पिक्चर है, हम शायद कहीं घूमने गए थे। तो मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त, इस फोटो में मैं क्या कर रही हूँ, आई एम इंजॉइंग, मैं इंजॉय कर रही हूँ ना, आई एम इंजॉइंग। अब हम लगाएंगे वॉज और वर कैसे यूज करते हैं। बेटा इस सेंटेंस में मैंने अपनी पिक्चर लगाई क्योंकि मैं एम सिर्फ आई के साथ लगा सकती हूँ। तो अगर आप अपने बारे में बोलेंगे तो आप भी अपने साथ एम लगाएंगे। अपने बारे में जब भी आप आई के साथ कोई भी वर्ड बोलते हैं तो आपको एम ही लगाना है, आई के साथ इज नहीं लगता, हमेशा एम लगता है। अब हम इसी को पास्ट टेंस करते हैं, वॉज और वर। तो सोचिए, आप मूवी देखने गए थे तो क्या क्या देखा था आपने, बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का पॉपकॉर्न खरीद रहा था, एक बच्चा रो रहा था, एक बच्चा हंस रहा था। ऐसे ही हम याद करते हैं ना, तो जो चीज हो रही थी उसमें हम वॉज या वर्ड लगाते हैं। तो जैसे कि अगर एक है सिंगुलर तो वॉज लगाया, मैनी है तो वर्ड लगाया, और यू के साथ भी हमेशा वर्ड लगता है, हमेशा, क्योंकि आई के साथ वॉज, आई के साथ इज, आई के साथ इज लगता है, बताइए, नहीं ना, एम लगता है ना। तो एम को हम वॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यू के साथ तो हमेशा आर लगता है ना प्रेजेंट टेंस में। तो यू आर अ गर्ल, तो यू वर क्राइंग, तो अगर रो रहे थे तो आर का वर्ड बन जाता है, इसलिए यू और मैनी के साथ हमेशा वर्ड लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। तो ये सिंगुलर है, आई और ही सिंगुलर है तो वॉज लगाया। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, तो बहुत सारे लड़के खेल रहे थे। गर्ल्स वर प्लेइंग, लड़कियां खेल रही थी। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। तो प्लूरल के साथ और यू के साथ वर्ड लगाया है, आई के साथ और ही के साथ मैंने क्या लगाया बेटा, मैंने लगाया वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है, ऐसा ही हुआ है ना। मैं एक बार आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ये देखिए, आई के साथ लगा वॉज, ही के साथ लगा वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर है। लेकिन दे के साथ वर्ड लगा, गर्ल्स के साथ भी वर्ड लगा, और यू के साथ भी वर्ड लगा। ठीक है, इन दोनों के साथ क्यों वर्ड लगा, क्योंकि ये कितने हैं, ये ज्यादा है ना। ये क्या है, कितने हो सकते हैं ये सोचो, ये हैं शायद एक से, शायद एक से ज्यादा। तो अगर एक बच्चा अकेला होता तो वॉज लगता, लेकिन एक से अगर ज्यादा है, चाहे वो दो है, चाहे तीन है, चाहे चार है, तो क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। तो ये एक से ज्यादा हुए, इसलिए क्या लगा दिया मैंने, वर्ड लगा दिया। और यू के साथ तो हमेशा ही वर्ड लगता है, मैंने बताया है ना। तो हिंदी में बोलूं अगर, तो वॉज का मतलब था और वर का मतलब थे। तो हम ऐसे ही तो बोलते हैं, तुम रो रहा था, नहीं ना, हम बोलते तुम रो रहे थे, तभी तो थे लगाया। तुम हंस रहे थे या तुम हंस रहा था, नहीं ना। तो इसलिए थे के साथ वर्ड लगा और था के साथ वॉज लगा। देखो, मैं खाना खा रहा था,
आई वॉज ईटिंग फूड, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं खाना खा रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चा, मैंने यहाँ पे वॉज लगा दिया। आई वॉज ईटिंग फूड क्योंकि मैं अकेला था। अब ही वॉज ईटिंग फूड, तो जब मैं कहीं सोचो घूमने गई होंगी, मैंने एक लड़के को देखा वो खाना खा रहा था, तो वो एक अकेला लड़का था, तो मैंने वॉज लगा दिया। तो अगर हम किसी एक अकेले इंसान की बात करेंगे तो ही वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था, ऐसा ही होगा ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो मैंने वन लगा दिया, दे वर ईटिंग फूड। अगर मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगी तो मैं बोलूंगी लक्षिता मैंने आपको ना मॉल में देखा था, आप ना खाना खा रही थी, यू वर ईटिंग फूड। मैं बोलूंगी वंश आप मूवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग मूवी। मैं बोलूंगी अदिति आप वहां पे खेल रहे थे, तो अदिति यू वर प्लेइंग देयर। तो यू के साथ तो वर्ड लगाना पड़ता है, ये एग्जांपल्स हैं बेटा, है ना, किसी का भी नाम मैंने ले लिया। तो तुम के साथ हमेशा, यू के साथ हमेशा वर्ड लगेगा। आई और ही और शी और इट या कोई भी सिंगुलर है, चाहे वो कोई चीज क्यों ना हो। डॉग वॉज बार्किंग, कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, एप्पल वॉज रेड, एप्पल वॉज स्वीट, फूड वॉज गुड। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं इसमें वॉज लगा क्योंकि ये सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही ये प्लूरल हो जाएंगे, डॉग्स वर बार्किंग, बहुत सारे डॉग्स थे और वो भौंक रहे थे तो वर लगा। कैट्स वर ड्रिंकिंग मिल्क, फूड आइटम्स वर टेस्टी, तो बहुत सारी फूड आइटम्स थी तो टेस्टी थी। ठीक है, सो दैट इज इट बच्चा। आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, आपको पता है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। एंड हैव अ गुड डे। और प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करो, इस वीडियो को एक दो बार देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ये तो वैसे भी मैम ने पहले करवाया है ना आपको लास्ट क्लास में, तो ये आ जाएगा इजीली। ओके बाय, टेक केयर, हैव फन।